नमस्कार दोस्तों, प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 5 गैस सिलेंडर फटने के समाचार हम सुन चुके हैं और गर्मियां सर पे हैं। राजस्थान में माना जाता है कि गर्मियां जैसे जैसे बढ़ेंगी ये हादसों की संख्या बढ़ सकती है। तो आखिर ये हादसे क्यों बढ़ रहे हैं, किस स्तर पर लापरवाही हो रही है? हमारे हर घर में आप जानते हैं कि सिलेंडर इस्तेमाल होता है और उज्ज्वला योजना के साथ इनका पेनिट्रेशन पूरे राजस्थान में और बढ़ चुका है। अब सिलेंडर एक ऐसे घरों में पहुंच चुके हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड माने जाते हैं और जिनको इनको उपकरणों को संभालने की उतनी ट्रेनिंग भी नहीं है और उतना उनके पास जानकारी भी नहीं है। तो आखिर ये सिलेंडर को कैसे सामना करें? सिलेंडर एक चलते फिरते जैसे घरों में एक बम की तरह बनते जा रहे हैं। 15 दिनों में 5 हादसे जिसमें 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान एलपीजी फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ जी और एलपीजी फेडरेशन के अजय सोनी जी जो कि उसके सह सचिव हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है सर इस चर्चा में। पिछले तो आज हम देखा कि आज फिर से जो है ना एक हादसा हुआ, ताड़केश्वर मंदिर के पीछे एक घर में हादसा हुआ और इसमें अभी तक समाचार है कि 2 लोग मारे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा हमें समझाएं कि लापरवाही किस स्तर पर हो रही है? क्या कंपनी के स्तर पर लापरवाही हो रही है या जो लोग हैं, जो यूजर है उसके स्तर पर लापरवाही हो रही है? सबसे बड़ा ब्लेम आप लोगों पे आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूट लापरवाही करता है। लापरवाही किस स्तर पर हो रही है और कैसे इससे बचा जाए? देखिए स्वतंत्र जी, पहले मैं कुछ आपके साथ में आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। राजस्थान में लगभग 1.5 करोड़ जो हैं एलपीजी के यूज़र्स हैं और अगर जयपुर की बात लें तो जयपुर ज़िले के अंदर 28 से 30 लाख जो है घरेलू गैस के उपभोक्ता हैं। अब हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एलपीजी जो है खाना बनाने के लिए आज के तारीख में एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा और कोई फ्यूल अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसको सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और डेली जयपुर में करीब 40 से 50 हज़ार सिलेंडरों की आपूर्ति होती है और इसमें पढ़ा लिखा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न आय वर्ग है, अनपढ़ लोग बाग हैं, सभी घरों के अंदर जो है एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नियमों की पालना अवश्य की जानी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एलपीजी जो है 2 गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन, और इसको स्टोर करने के लिए जो है वो लिक्विफाई किया जाता है, हाई प्रेशर पर द्रवित करके सिलेंडरों पर भरा जाता है। और ये बेसिकली एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। इसमें लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए एक इसमें केमिकल डाला जाता है जिसका नाम होता है इथाइल मरकप्टेन, जिससे इमरजेंसी केस के अंदर जब भी लीकेज होगा तो वो स्मेल से सड़े अंडे की या गंधक की बदबू आती है तो कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि गैस लीक हो रही है। लेकिन कार्तिकेय जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हादसे में क्या मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां हैं उनकी भी किसी स्तर पर लापरवाही होती है? क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो टेस्टिंग होती है, जो उनकी कंपनियों के जब जैसे जिसको बोलते हैं हम पीडीसी चेक, प्री डिलीवरी चेक होते हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, प्री डिलीवरी चेक तो सारे डिलीवरी मैन करते हैं। इसमें जैसा आपने पूछा 3 बातें मुख्य हैं। एक है सिलेंडर का निर्माता, दूसरा है ऑयल कंपनी जो उन सिलेंडरों को भर रही है, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने गोदाम से भरे हुए सिलेंडर अपने ग्राहकों के पहुंचा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं, उज्ज्वला के अंदर कुछ सालों में 8 करोड़ गैस कनेक्शन रिलीज किए गए हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर सिलेंडर्स जो हैं वो कई मैन्युफैक्चरर से ख़रीदे गए हैं। अब हमारा ये कंपनी में कहना है कि ये BIS नॉर्म्स को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर सिलेंडर फट रहे हैं तो निश्चित है कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं है। आपका मतलब है कि BIS नॉर्म कंपनियां पालन नहीं कर रही हैं? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्राइवेट पर्सन है, वो ऑयल कंपनीज नहीं है। जिनसे सिलेंडर परचेज हो रहे हैं वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनकी टेस्टिंग होती है। जैसे 10,000 सिलेंडर का लोड एक साथ टेस्ट होता है तो उसके अंदर सिलेंडर की स्ट्रेंथ का अनुमान पूरी तरह से नहीं लगाया जाता और जो कि लगाया जाना चाहिए। और ऑयल कंपनी में भी बार बार जो है हाइड्रोलिक टेस्ट होने चाहिए और सिलेंडर की स्ट्रेंथ का पुनः टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि गैस सिलेंडर रूल 2016 में प्रावधान है कि हर सिलेंडर की SQC होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक टेस्ट होना चाहिए और तत्पश्चात उस पर लेवल लगाया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस समय इसको भरा है और इसकी पूरी टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि आज की तारीख में इस प्रकार के लेवल नहीं आ रहे हैं।
तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑयल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ग्राहकों के घर सिलेंडरों की आपूर्ति करते हैं। जब सिलेंडर जब आपूर्ति की जाती है तो ग्राहक के घर पर ग्राहक के सामने उसकी PDI होती है, सील खोल के तोल के उसकी जांच की जाती है। फेस्टो किट द्वारा जो है लीकेज की डिटेक्शन होता है, लेकिन लीकेज कई कारणों से हो सकता है। बॉडी लेकिन आपने जो कहा कि जांच होती है, जांच किसी घर पे होती नहीं है, क्योंकि हकीकत में जो है ना आप डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन डिलीवरी पर ना तो ये लिखा रहता है कि किसने जो सिलेंडर होता है किसने ये भरा है, ना उस पर लेबल टेस्टेड का लेबल होता है, ना वो जो है ना अधिकांश लोग जब सिलेंडर लेते हैं तो उसको बिना खोले ले लेते हैं, उसके वजन भी तोलने होते। तो ये पूरी हो जांच, इसके लिए क्या करें, इतने सारे स्तर पे कैसे पूरी हो? देखिए, जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, जयपुर में जैसे आपको मैं बताऊंगा कि 70 से 75 घरों में जो है DBC उपलब्ध है। मतलब एक सिलेंडर चल रहा है, दूसरा सिलेंडर खाली होता है, डिलीवरी मैन आता है, नौकर लेता है, घर की लेडी लेती है, तो वो सिलेंडर को रखवा लेते हैं। वो उसको सील खुलवा के नहीं चेक करते, डिलीवरी मैन भी उसको रसोई में रख जाता है, लेकिन उसकी ब्लू बुक या रेड बुक जैसी भी डायरी है उसके अंदर उसका इंदराज होता है, डिलीवरी मैन भी उस पर साइन करता है, उपभोक्ता भी उस पर साइन करता है कि आपका मतलब है कि खुलवा के लेना चाहिए सिलेंडर, हमेशा खुलवा के लेना? बिल्कुल, सिलेंडर खुलवा के तुलवा कर लीकेज की जाँच करके ही लिया जाना चाहिए। ये उपभोक्ता के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आपने कहा कि लेबल टेस्टिंग नहीं होती, वो क्या है, थोड़ा इस बारे में बताएं कि क्योंकि कंपनियों के स्तर पर लापरवाही इसमें सामने आ रही है। जी, भारत सरकार ने जो सिलेंडर बनाए हैं उसके लिए गैस सिलेंडर रूल बनाए हैं, जिसका कस्टोडियन एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, जिसको हम पैसो कहते हैं। ये पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इन्होंने नियम बना रखे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी है। सारे प्लांट्स जो हैं, सारे वितरक इनके लाइसेंसधारी हैं। हमारे जितने भी गैस गोदाम हैं वो हम इनके लाइसेंसधारी हैं। जितने भी ऑयल के कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो इनके लाइसेंसधारी हैं। तो उन सबको जो है इनकी अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके अंदर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी प्लांटों में गैस सिलेंडर भरने के बाद में उस पर एक लेबल लगाया जाना जरूरी है, जिस पर भरने वाले व्यक्ति का नाम, पता और सारी चीज़ें इंकित होनी चाहिए, जिससे कि पता पड़ जाए कि ये किस व्यक्ति द्वारा किस शिफ्ट में कहाँ भरा गया है और कैसी लापरवाही इसमें रही। अजय जी, लेकिन ये जैसे कार्तिक जी ने बताया कि ये लेबल होता नहीं है, तो ये लेबल नहीं होता है तो क्या इस पर किस पे कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, लेबल लगाना कंपनी का काम है। और तो मैं क्या आपको एक उदाहरण दूँ, आज ये हादसे जो हो रहे हैं, हादसे अपन गाड़ी खरीद के लाते हैं उससे भी हादसे होते हैं। जब भी किसी कंपनी की कोई गाड़ी मार्केट में आती है, उसमें कोई कमी होती है, तो कंपनी उस पूरी गाड़ियों के लोड को उस मॉडल से लेके उस मॉडल तक को पूरा वापस कर लेती है। वो इसलिए कर लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक भी गाड़ी अगर डिफेक्टेड हो जिससे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, और वो गाड़ी कौन आदमी खरीदे किसी को पता नहीं है, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है गरीब के साथ होगी या अमीर के साथ होगी या मध्यम वर्ग के साथ होगी, लेकिन इस केस में यही होना चाहिए कि अगर वो चीज़ जो कंपनी से जहाँ पे वो आपका मतलब है कि पूरा का पूरा लॉट वापस होना चाहिए, अगर ऐसा वो हो जाए पूरा का पूरा लॉट वापस चला जाना चाहिए, ताकि इसमें कोई तरह की गुंजाइश ना रहे। नहीं, लेकिन इतना जो कंपनियों के ऊपर डिलीवरी का इतना दबाव है, कंपनियां जैसे जो ना बताया कि 8 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला के अंतर्गत भी हुए हैं, तो क्या इस सब दबाव के कारण लापरवाहियां हो रही हैं और इसके नियमों की पालना नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, दबाव तो जब टारगेट गवर्नमेंट ने किसी चीज़ का कोई रूपरेखा बनाई है कि हमें इतने साल में इतने करोड़ कनेक्शन देने हैं, तो उसकी तैयारी भी तो सरकार ने पहले की होगी ना। तो वहाँ पर कहाँ लापरवाही हुई है वो देखने वाली बात है। काम तो टारगेट के बेस पे होगा ही होगा। करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप लोग लेने से मना करते हैं कि हम ऐसे सिलेंडर लेंगे ही नहीं जिन पे जो है ना लेबल नहीं है, टेस्टेड नहीं है। आप लेबल से आप जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने गैस सिलेंडर भरने के लिए एक कॉस्ट प्रोवाइड कर रखी है। हर सिलेंडर के लिए, हर कंपोनेंट के लिए एक कीमत तय की हुई है। सिलेंडर प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है, सिलेंडर भरने की है, सिलेंडर टेस्टिंग की जो है वो कॉस्ट है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। अगर ये लापरवाही है और कोई कॉस्ट कटिंग प्रोग्राम के तहत ही काम किया जा रहा है, तो ऑयल कंपनीज़ को और सरकार को आगे आके बताना चाहिए कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, और ये कॉस्ट कटिंग अगर ये जनता की जान के ऊपर की जा रही है तो वो भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। कार्तिक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि लेवल टेस्टिंग होना चाहिए जी, तो लेवल टेस्टिंग तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लेवल टेस्टिंग नहीं है,
नहीं है। ठीक है, तो आप मना क्यों नहीं कर देते, कंपनी से मना कर दीजिए कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। देखिए, हमारी पीड़ा का मैं इस प्रकार से आपको बयान कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा कानून नहीं हुआ कि एक जुर्म करने पे 2 सज़ा मिले। ये केवल एक गैस वितरक ऐसा प्राणी है जिसको जुर्म करने पे डबल सज़ा मिलती है। हमने एक इंडेमनिटी बॉन्ड कंपनी को भर रखा है, उसमें हमने कंपनी को इंडेमनीफाई कर रखा है अगेंस्ट एनी लॉसेज। यदि कोर्ट द्वारा या और किसी जो नियामक द्वारा सज़ा दी जाती है और कंपनी और वितरक को सहभागी मानते हुए बराबर का दंड दिया जाता है, उस केस में भी कंपनी का जुर्माना वितरक ही भरता है। तो हमारी स्थिति तो पहले ही दयनीय है कि अगर हमारे ऊपर कोई सज़ा हुई तो कंपनी के ऊपर जो सज़ा होती है वो पार्ट भी हमारे को ही पैसा जमा कराना पड़ता है। अच्छा, आपका मतलब है कि जो इंश्योरेंस अब है, कंपनी को जो इंश्योरेंस भरना होता है सुरक्षा का, वो आप ही भरते हैं? हाँ, इंश्योरेंस की कीमत भी हम ही भरते हैं। प्रति डिस्ट्रीब्यूटर करीब 16,000 रुपये प्रति साल अपने ग्राहकों के इंश्योरेंस के पेटे जो है मध्य वो तो कंपनियां क्या करती हैं फिर? कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है फिर? ये तो सब ऑयल कंपनीज को बुला के पूछना चाहिए। ऑयल कंपनीज ने सेंट्रलाइज जो है वो टेंडर निकाल रखे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को हायर कर रखा है। इंश्योरेंस जो है वितरकों का, जो ग्राहकों का इंश्योरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटर ही पे करता है। करीब 16,000 रुपये प्रति डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ग्राहकों के इंश्योरेंस के लिए देता है। अपने गैस गोदाम और अपनी पॉलिसी वो अलग से लेता है। जैसे ताज़ा केस है, ताज़ा केस में ऐसा जो प्राथमिक दृष्टि में सामने आया है कि गैस की पाइप में आग लगी, तो किस स्तर पे लापरवाही हुई, कहाँ पे लापरवाही हुई इसमें? देखिए, अभी तक इसमें कोई पता नहीं पड़ पा रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सिलेंडर किसी एक कंपनी का था और उस पर रेगुलेटर किसी दूसरी कंपनी का था। और जो अभी अस्पष्ट बातें सुनने में आ रही हैं वो ये हैं कि सिलेंडर और रेगुलेटर दोनों जो हैं वो यथास्थिति में सुरक्षित हैं। तो ये ज़रूर कोई लीकेज, या तो चूल्हा रात को खुला रह गया या रेगुलेटर ऑफ नहीं हुआ, कहीं से लीकेज हुआ है और सवेरे जब चाय बनाने के लिए और किसी कारण से बिजली का स्विच दबाया गया तो गैस भरी होने के कारण विस्फोट हो गया, जो कि एक दुखद घटना रही। जैसे राजस्थान में गर्मियाँ आ रही हैं, तो अब ये बताएं, गर्मियाँ आ रही हैं तो ये बताएं कि आखिर क्या सावधानियाँ बरतें हैं लोग राजस्थान में कि इस तरह के हादसे ना हो, और किस तरह की चेकिंग करें अपने सिलेंडर की शुरुआत से ही? मेरा सभी ग्राहकों से आपके चैनल के द्वारा विनम्र निवेदन है कि गैस सिलेंडर लेते वक्त कृपया उसकी जांच करें, उसको तोलवा के देखें। जो हमारे डिलीवरी मैन होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक चेक स्केल्स होते हैं, वो तोल के दिखाएंगे। गैस का वजन एक सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरी हुई होती है। उसकी लीकेज की जांच करवाएं, उसको अपने रेगुलेटर फिट करवाकर चूल्हे की नियमित रूप से सफाई करवानी चाहिए। चूल्हे में नीली लो आनी चाहिए, अगर पीली लो आती है तो तुरंत मैकेनिक को बुलाया जाए और चूल्हा रिपेयर करवाया जाए। और 5 वर्ष का अनिवार्य जांच जो है वो अवश्य करवाएं। दूसरी बात यह है कि चूल्हा जो है वो सिलेंडर से करीब 2 फुट ऊपर रहना चाहिए और उसमें कनेक्शन के लिए सुरक्षा होज लगी होनी चाहिए। रात को या जब काम में नहीं आए तो रेगुलेटर को ऑफ कर दिया जाए। हवादार रसोई होनी चाहिए उसमें। नहीं, गर्मी का क्या संबंध है कि जैसे माना जाता है कि गर्मी के कारण हादसे बढ़ सकते हैं, ये क्यों कहा जाता है? नहीं, गर्मी और सर्दी में हादसा कभी भी हो सकता है। हादसा गैस लीकेज के कारण होता है। ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए ज़मीन पे ज़्यादा रहती है, इसलिए आग लगने की स्थिति में नीचे से आग जल्दी लगती है। गर्मी और सर्दी का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हादसा कहीं भी कभी भी हो सकता है। चलिए, नमस्कार, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप दोनों को धन्यवाद। धन्यवाद। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।